क्या एक पत्नी का अपने पति की शारीरिक दुर्बलता का उपहास करना और उस पर अपमानजनक टिप्पणी करना, उसके लिए उसको निखट्टू जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना मानसिक क्रूरता का एक रूप कहलाया जाएगा? आज हम इसी पर बात करेंगे। एक पति और पत्नी का विवाह हिंदू रीति रिवाज से 1 जून 2016 को संपन्न हुआ था। पति ने आरोप लगाया कि उनकी शादी के बाद से ही पत्नी उनकी शारीरिक दुर्बलता के बारे में टिप्पणी करती रही है। सितंबर 2016 में पत्नी ने अपना ससुराल छोड़ दिया और बातचीत करने के उपरांत ही जनवरी 2017 में वो घर वापस आई। पति ने आगे आरोप लगाया कि ससुराल लौटने के बाद भी पत्नी के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। वह उसकी शारीरिक सीमाओं पर संदेह करती रही। ये दलील दी गई कि पत्नी की ओर से इस तरह की नियमित अप्रिय टिप्पणियों के कारण उन दोनों के बीच गंभीर विवाद हुआ, जिसके कारण मार्च 2018 में पत्नी फिर से वैवाहिक घर से स्वेच्छा से चली गई। कहने का तात्पर्य यह है वो अपने मायके जाकर बैठ गई। इसके अलावा उसने पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A यानी कि क्रूरटी के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया। इसलिए पति ने अप्रैल 2019 में तलाक के लिए याचिका दायर की। पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश ने 5 मुद्दे तय किए, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या पत्नी ने पति के साथ क्रूरता से पेश आई, क्या पत्नी का जो व्यवहार था वो पति के प्रति क्रूरता से व्यवहार माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए न्यायालय ने पति की राहत के लिए सभी मुद्दों का जवाब उसके पक्ष में दिया और अंततः तलाक को मंजूरी दे दी। व्यथित होकर पत्नी ने तलाक के आदेश को चुनौती देते हुए यह वैवाहिक अपील दायर की। इस पर जो हाईकोर्ट की टिप्पणी आई वो क्या थी, आइए उस पर बात करते हैं। हाईकोर्ट ने नोट किया कि प्रतिवादी पति शारीरिक रूप से विकलांग है, जिस पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। खुद के लिए गवाही देते हुए पति ने गवाही दी कि पत्नी उसकी शारीरिक स्थिति पर अपमानजनक टिप्पणियां करती थी और उसे निखट्टू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी। पीठ ने आगे रेखांकित किया कि हालांकि अपीलकर्ता पत्नी ने पति से जिरह की, लेकिन वह उसके आरोपों को गलत साबित करने के लिए कुछ भी नहीं ला सकी। पति की ओर से एक अन्य गवाह ने भी इसी तरह की गवाही दी थी और उसके द्वारा अपनाए गए रुख की पुष्टि की थी। पत्नी ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने की बात को भी स्वीकार किया। ऐसे स्वीकार किए गए तथ्यों और साक्ष्यों के नतीजों पर विचार करने से पहले न्यायालय ने कानून के स्थापित सिद्धांत को दोहराया। सिद्धांत कुछ इस प्रकार था कि क्रूरता में मानसिक क्रूरता भी शामिल है, जिसकी पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णयों वी भगत बनाम डी भगत श्रीमती और समर घोष बनाम जया घोष में बार बार की है। स्थापित कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि पति की शारीरिक दुर्बलता के बारे में पत्नी द्वारा अपमानजनक टिप्पणी करने के कृत्य का सुझाव देने वाले निर्विवाद साक्ष्य वास्तव में मानसिक पीड़ा का कारण बनते हैं और शब्दों का ऐसा प्रयोग पत्नी की ओर से घृणित विचारों और अनादर को भी प्रकट करता है। कोर्ट ने आगे कहा कि वैवाहिक संबंध में पति पत्नी से एक दूसरे का सम्मान करने और एक दूसरे का समर्थन करने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि इस मामले में पत्नी ने अपने पति की शारीरिक विकृति के संवेदनशील मुद्दे के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, जो निसंदेह एक मानसिक क्रूरता है। न्यायालय ने विवादित आदेश को बरकरार रखते हुए कहा, इस आधार पर हम संतुष्ट हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) IA के अनुसार तलाक का आदेश देने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम विवादित निर्णय की पुष्टि करते हैं, जिसमें विवाह विच्छेद करने वाले पक्षों के बीच तलाक का आदेश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पत्नी स्थायी गुजारा भत्ता न दिए जाने और स्त्री धन संपत्ति न लौटाए जाने से भी व्यथित थी। हालांकि न्यायालय ने पत्नी को उपरोक्त सीमित मुद्दों पर निर्णय के लिए पारिवारिक न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी, क्योंकि पति और पत्नी दोनों की आय दिखाने के लिए सामग्री की कमी थी, जिसका स्थायी गुजारा भत्ता देने का कोई भी आदेश पारित करने से पहले अनिवार्य रूप से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।